नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या नागपुर में दंगा सुनियोजित था? क्या वक्फ बिल पर धमकी और औरंगजेब की कब्र पर विवाद के बीच भड़काऊ बयानबाजी का ट्रेलर नागपुर में दंगे के रूप में देखने को मिला? नागपुर में कल दंगाइयों ने कई घरों, दुकानों और गाड़ियों को टारगेट किया। दंगाई तलवार, कुल्हाड़ी, पत्थर, पेट्रोल बम लेकर आए थे। आरोप है कि हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया। तो औरंगजेब की कब्र पर सवाल उठाएंगे तो क्या हिंदुओं के घरों को टारगेट कर लेंगे? अब सवाल है कि अगर दंगा सुनियोजित नहीं तो फिर अचानक इतनी चीजें कहां से गई? दंगे के बाद नागपुर में पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन इस दंगे को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष बीजेपी सरकार को दंगे के लिए जिम्मेदार बता रही है। अब सवाल है कि क्या औरंगजेब और वक्फ बिल के विरोध के बीच नागपुर का दंगा सिर्फ ट्रेलर है या फिर आगे साजिश भयंकर है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हाथ में लाठी डंडे, मुंह पर नकाब, सिर पर टोपी, हाथों में तलवार। जहां हिंदू सनातनी चिन्ह दिखे वहीं हमला। दंगाइयों के खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। कल नागपुर में हिंसा का ऐसा तांडव रचा गया जिसे देखकर हर कोई खौफनाक है। पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें, पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है। ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। क्या कुछ हुआ था बताइए। 300 लोग आए थे, पत्थर के साथ, तलवारों के साथ और चाकू के साथ, लटवट सबसे उनके साथ उन्होंने हमला किया। सभी गाड़ियाँ तोड़ी। दंगाइयों ने न महिलाओं को बख्शा, न ही छोटी बच्चियों को। हिंदुओं के घर में घुसे और हमला कर दिया। पैसा तकन लेके गए ना सर, ये देखो गल्ला तकन तोड़े ना सर, गल्ला तकन तोड़े। और बच्चा खाना खा तो बच्चे का तकन थाली फेंके, थाली तकन फेंके। बच्चे खाना खाया तो खाते खाते थाली तकन, देखो ना थाली, प्लेट, कटोरी तकन पड़ी थी। छोटी लड़की हमारी 5 साल की नातन हाथ जोड़ रही, पैर जोड़ रही है। और क्या करेगी हमारी नातन? फिर भी उनको दया नहीं है, उनको दया नहीं आई। और क्या बोलेंगे हम उनको? तलवार तकन लेके आए, तलवार तकन दवा खाने में घुसे हुए तलवार। आरोप है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के बाद झूठी अफवाह फैलाई गई और फिर दंगाइयों ने कोहराम मचा दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सोची समझी साजिश थी? क्या औरंगजेब प्रेमी गैंग का हिंसा में हाथ था? क्या नागपुर में जो कल हुआ वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी के बाद का ट्रेलर था? क्या वक्फ और औरंगजेब के नाम पर यह धमकी का असर है? क्या मुसलमानों के धैर्य की परीक्षा ना ले कहने वालों ने कल नागपुर में अपना असली चेहरा एक्सपोज कर दिया? सवाल ये भी है कि क्या ये आने वाले दिनों में साजिश का सिर्फ एक ट्रेलर है? क्या नागपुर की हिंसा आने वाले दिनों में बड़ी साजिश का संकेत है? नागपुर की हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आई। 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। सीएम फडणवीस ने विधानसभा में साफ कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 3 DCP लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका DCPवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। नागपुर की हिंसा के बाद विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के सारे नेता एक सुर में बीजेपी को हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही है, चाहे वो स्वारगेट का महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, चाहे वो औरंगजेब की घटना हो। तो ये सब घटनाएं घटने की जिम्मेदारी तो राजा कालिदास कारण उसके ऊपर जाती है। उसने जिम्मेदारी लेना चाहिए। और खास बताना चाहती हूँ कि महाल एरिया जो है वो खुद गडकरी जी वहाँ गडकरी जी और फडणवीस जी वहाँ रहते हैं। भयमुक्त बोलते थे, लेकिन भय का वातावरण यही लोग पैदा कर रहे हैं। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग हो गए दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का।
फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। बीजेपी ये चाहती तो हो गई, कौन करवा रहा है? सर, इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं कह चुका हूँ भाई, मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। संजय राउत बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को हिंदू तालिबानी कहने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना नागपुर के दंगाइयों को क्या कहेगी? सवाल समाजवादी पार्टी से भी है कि औरंगजेब का महिमा मंडन कर उनके नेता अबू आजमी क्या कर रहे थे? क्या अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर आग में घी डालने का काम नहीं किया था? इस बीच ओवैसी ने भी हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है और बड़ा अफसोसनाक है। आप देख लीजिए, पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। इस बीच विपक्ष पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और दंगे के पीछे महाअघाड़ी का हाथ बता दिया। उनका जो हंगामा है, ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहां दंगल करवाई है। जिस जहां कब्र है, मेरे मतदार संघ में, मैं वहां का पालक मंत्री हूँ, वहां एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहां हो रहे, इसलिए हमारा उनका भी सपोर्ट एक तरीके से हमारे पास है। और ये जो कर रहे हैं ना, सिर्फ मुस्लिमों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में, लेकिन मुस्लिम औरंगजेब के साथ में नहीं है, ये वो नहीं जानते। कल की जो वारदात है वो पर्टिकुलरली हिंदू लोगों पे टारगेट किया गया, पर वो जो घटनाएं घटती है वो कोई मुस्लिम लोग नहीं करते। वो पॉलिटिकल मंशा रखने वाले कॉर्पोरेटर्स, भविष्य में जो बनने वाले हैं, जिनको एमपी और एमएलए बनना है, वो लोग करते हैं। और कांग्रेस के ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने इन लोगों को, जिन्होंने दंगले किए हैं, जिनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनको टिकट देके उनको कांग्रेस ने एमपी एमएलए। लेकिन सवाल है कि आखिर नागपुर को जलाने के पीछे साजिश किसकी है? क्या वक्फ बिल और औरंगजेब की कब्र खोदने की बात का रिएक्शन नागपुर में हुआ? सवाल ये भी है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन और भड़काऊ तकरीर का क्या नागपुर हिंसा से कोई कनेक्शन है? क्या ये वक्फ बिल और औरंगजेब की कब्र खोदने की बात को लेकर विरोध में आने वाले दिनों में साजिश का संकेत है? सवाल ये भी है कि हिंदुओं के घरों को टारगेट करने वाले नकाबपोश किसके इशारे पर आए? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इन दंगाइयों का संपूर्ण इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। नाजिया इलाही खान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अमितोष पारिक है, प्रवक्ता है वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सुषमा अंधारे जी हैं, प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव गुट के। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा जी, आपसे शुरू करता हूं। औरंगजेब की कब्र पर कुछ लोगों का सब्र टूटा तो आपके सामना में लिख दिया गया हिंदू तालिबान। ये दंगाइयों को आप लोग क्या बोलेंगे? देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि औरंगजेब कोई मेरे चाचा, भतीजा, मामा, काका, बाबा नहीं है। जब कब्र खुदवाने की बात हुई, हमने तभी कहा कि आपको कब्र खुदवानी है तो खुदवा दीजिए। अब जब उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग के कुछ प्रावधान है और उस प्रावधान के तहत हमें काम करना पड़ेगा, तो बीजेपी कब से प्रावधानों की चिंता करने लगी? अगर बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के तहत आर्टिकल 368C के तहत अगर आप कितना भी पेचीदा क्यों भी कानूनन सवाल ना हो, आप उसका हल ढूंढ सकते हैं, तो क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? लेकिन जैसे ही विपक्ष के सारे नेतागण ने कहा कि अगर कब्र खुदवानी ही चाहिए, तो बीजेपी को लगा अरे हमारे हाथ से तो सारा चला जा रहा है,
क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि हम चाहे विरोध करें, फिर वो कहे कि नहीं 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 हम हिंदुओं के हैं। लेकिन बीजेपी की जो चालें थी वो एक तरह से ध्वस्त हो गई। अब अगर चाल ध्वस्त हो गई है तो क्या करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैडम मैं बहुत विनम्रता से, आपने 1-1.5 मिनट बोला, आपका शुरुआती रिमार्क था, ओपनिंग रिमार्क था, इसलिए मैं बीच में नहीं आया। तो हम विकास पर नहीं, मैं आपके साथ पहली बार शो कर रहा हूँ, किसी भी चीज पर नहीं बोल सकते। सुनिए मैडम सुनिए, मैं आपके साथ पहली बार शो कर रहा हूँ, आप पहली बार मेरे साथ पैनल पर हैं। विधान एक मेरी आदत है, और मेरी वो आदत ये है कि अगर कोई नेता सवाल से भागता है तो मुझसे वापस पकड़कर सवाल तक लेकर आता हूँ। तो सुषमा जी मैं सवाल दोहराता हूँ, सुषमा जी मैं सवाल दोहराता हूँ, औरंगजेब की कब्र का पुतला कुछ लोगों ने जलाया, कुछ संगठनों ने, तो आपने टर्म दे दिया हिंदू तालिबान। हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, उन दंगाइयों को आप कौन सा टर्म देंगी? मुझे लगता है एंकर महाशय आप जरा बाकी पार्टी के लोग उकसा कर बात करने लगे तो, लेकिन कृपया आप जरा बैलेंस बना के रखें। नहीं मैं कहां से बैलेंस बिगाड़ रहा हूं? इलेक्शन के वक्त सुषमा जी मैं बैलेंस कहां से बिगाड़ रहा हूं? मैंने तो कहा कि बहुत विनम्रता पूर्वक एक मेरा सीधा सा सवाल है कि औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाने वाले संगठन को आपने हिंदू तालिबान कह दिया, तो ये हिंदुओं के घर जलाने वाले संगठन को या फिर लोगों को आप कौन सा तालिबान कहेंगी? अजी मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए तो सही, आप सुनने का कम से कम पेशेंस। विधानसभा इलेक्शन में लाडली बहन आगे करके इलेक्शन इनकैश कर ली। अब स्थानिक स्वराज संस्था नगर निगम के इलेक्शन के लिए इन्हें औरंगजेब की कब्र इन्हें चाहिए, और इस कब्र को हमने कहा झट से खुदवा दीजिए तो उन्होंने नहीं की। अरे मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ सुषमा जी, मैडम मैं सवाल पूछ रहा हूँ, औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाया तो सामना में बड़ा बड़ा हिंदू तालिबान लिख दिया, ये हिंदुओं के घर जलाने वालों को कौन सा तालिबान कहेंगी? क्यों नहीं बता पा रही हैं आप? हिंदुओं के लिए आवाज आज शिवसेना नहीं उठा पा रही है क्या? या फिर बाला साहब ठाकरे की विरासत जो उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की आवाज नहीं उठाएंगे? अरे आप बोलने ही नहीं दे रहे हो यार। मैं बोलने दे रहा हूँ, पिछले 3-4 मिनट से मैडम आपके पास हूँ, एक लाइन का सवाल है। आपकी दिक्कत यह है कि हम जैसे ही मोदी और देवेंद्र जी का नाम लेते हैं आप मोदी को जी भर कोसिए, आप योगी को जी भर कोसिए, आप देवेंद्र फडणवीस को जी भर कोसिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, हिंदू हृदय सम्राट का दावा करने वाली, बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने वाली शिवसेना उद्धव गुट आज हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, उन दंगाइयों को कौन सा टर्म दे रही है? अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मैं आपसे किसी भी तरह से किसी भी रूप में मोदी और देवेंद्र के खिलाफ नहीं सुनना चाहता तो फिर नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, सुषमा जी आपको एक चैलेंज देता हूँ, चैलेंज ये दे देता हूँ, सुनिए सुषमा जी मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप मेरे इस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि हिंदुओं के घर जलाने वालों को आप कौन सा तालिबान कहेंगी। उसके बाद 1 मिनट आपको जितना मनाएगा, जिसको मनाएगा कोसिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। एंकर महाशय, बीजेपी प्रवक्ता के पहले आपके सब्र का बांध टूट रहा है, पहले सब्र कीजिए और सुनिए, पहले सुनिए। विधानसभा इलेक्शन लाडली बहन को लेकर इनकैश किया। अरे भैया चुनाव बीते बहुत समय हो गया सुषमा जी, चलिए तो अब उनके लिए औरंगजेब की कब्र जरूरी है। रही बात सामना में क्या छप कर आता है, तो सामना में जो छपा है वो 100% सत्य। अरे वो ठीक है, मैं अभी तो पूछ ही नहीं रहा हूँ कि आपने हिंदू तालिबान क्यों कह दिया सुषमा जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये हिंदुओं का घर जलाने वालों को कौन सा तालिबान कहेंगी आप नहीं इस एक सवाल का जवाब दे पा रही हैं। अरे वही स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने जिसे तालिबान धनंजय गिरी, नहीं ठीक है, ये मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ मैडम, आप जिन पार्टियों के साथ में हैं, जो आपका एक सो कॉल्ड अलायंस है, पता नहीं वो है भी या नहीं है, वो उस अलायंस की मजबूरी है कि हिंदुओं को गाली दो और हिंदुओं पर कहीं अत्याचार हो तो जुबान पर ताला लगा लो, ये मजबूरी है। तो चलिए धनंजय गिरी, ये वक्फ और औरंगजेब के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा था, कोई कह रहा था कि मुसलमानों के धैर्य की परीक्षा मत लो, कोई कह रहा था कि शांति रखना सरकार की जिम्मेदारी है, तो भाई आप लोगों को सचेत तो पहले से होना चाहिए था कि इस तरीके का माहौल बन सकता है जो नागपुर में देखने को मिला है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति के लिए संतरास था। दूसरी बात भाई बहन चुप हो जाइए, आपकी बात सुन ली गई। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो बहन कह रही है हमारी कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, चाचा मामा, तो ये तो कहते हैं ना कि मान न मान मैं तेरा मेहमान,
ये नई नई शिवसेना अपने रिश्ते जोड़ रही है इस देश के, इस मुल्क के ऊपर। पहले कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो मुल्क के ऊपर मुसलमान को लेके चलते थे। अब नई नई शिवसेना हुई है। और जो आप बात कर रहे हैं भाई उद्धव बाला साहब ठाकरे की, बहन आप अपने समय में आपने पूरा बोला, और मैं चाहता हूं कि आप और बोलें, क्योंकि आप जितना बोलेंगी अपनी पोल खुद खोलेंगी। बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मापूत कमाल, तो कबीर का ये जो बाबा साहब हिंदू हृदय सम्राट के घर, ये जो नया उद्धव माधव आए हैं जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट के पूरे आत्मा को दुखी कर रखा है, जिन्होंने ये करके रखा है, ये स्थिति ये है। दिक्कत तो बहन आपके साथ हो गई, न इधर के रहे न उधर के रहे, न राम ही मिला न कहीं के, न माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए। आपकी स्थिति क्या हो गई है? धोबी का कहूं तो वो भी गलत हो जाएगा। आपकी क्या स्थिति हो गई है बहन? आप हिंदू हृदय सम्राट जो कहते थे, जो बाबा बाला साहब कहते थे कि आई एम मैड हिंदू, जिनका कहना था कि आई एम मैड हिंदू, आप उस पर हंस रही है। अरे देश आप पर हंस रहा है, देश आप पर हंस रहा है, महाराष्ट्र और ये राष्ट्र दोनों आप पर हंस रहा है कि क्या कि बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मापूत कमाल, ऐसा कपूत से जन्मे से निपूत होना ही अच्छा था। शिवसेना विचारों से भटकी और शिवसेना कहाँ रही? मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं एक बार सबके पास चला जाऊं। बहुत सारे आज मेहमान है, पैनल बड़ा है और समय सबको मिलेगा। मैं सुषमा जी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा और वही सवाल लेकर आऊंगा, तब तक जवाब आप खोज दीजिएगा। आज कोई सवाल शिवसेना से दूसरा नहीं होगा। कौन सा टर्म आप देंगी, ये टर्म मुझे आज शो खत्म होने से पहले दे दीजिएगा, वरना लोग फिर कहेंगे कि हिंदू हृदय सम्राट वाली बात छोड़ दीजिए। पांडे जी आधा मिनट मुझे दीजिए। हाँ चलिए 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए धनंजय जी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास तुरंत जाता हूँ। एक तो लगातार इंटरप्ट कर रही है बहन। नहीं कोई इंटरप्शन नहीं, बोले कोई इंटरप्शन नहीं। देखिए पहले तो तालिबान शब्द आया कहां से है? इनको जब हिंदुओं के खिलाफ ही बोलना था तो इनको पूरा हिंदू खिलाफ हो जाना चाहिए था। इस देश में ऐसे बहुत लोग हुए, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं होते जो हिंदू समाज के खिलाफ ही बोलते, तो आज ये स्थिति थोड़ी होती। आज ये गजवाए हिंद का दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने का जो एजेंडा चला इस्लाम का, जो लगातार गदीर के मैदान से जो तलवार निकली और जिसने कत्लो गारत का जो मंजर पूरे दुनिया में पेशे मंजर किया, उसमें आज ऐसे ही लोगों का हाथ रहा, ऐसे ही। ठीक है धनंजय जी, सर मैं आ रहा हूं धनंजय जी आ रहा हूं। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, आपकी पार्टी के, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी के सर्वे सर्वा ने कहा सरकार की गलती है। अरे भाई वो पत्थर जो लेकर गया, जिसने हिंदुओं के घर, जिसने गणेश की मूर्ति जो चश्मदीद कह रहे हैं उनके मुताबिक टारगेट कर दिया, तोड़ दिया, उनके खिलाफ बोलने में दिक्कत हो रही है क्या? उनकी कोई गलती नहीं है, पाक साफ है वो। देखिए राकेश भाई, पूरे हिंदुस्तान में जितने दंगे हुए उसका आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, मुसलमानों का कितना नुकसान हुआ है। अगर 95% मुसलमान मारे गए हैं, तब जाके कहीं 5 हिंदू मारे गए हैं। ये रेशियो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अरे भाई अभी ये रेशियो देखने के लिए नहीं बैठा हूं राजीव भाई, मैं पूछ रहा हूं, आप मेरे पहले सवाल का मैं बार बार कहता हूं जवाब दे दीजिए, मैं बिल्कुल बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूं। मैं पूछ रहा हूं दंगाइयों की गलती है कि नहीं है? जिन्होंने जाकर हिंदुओं को टारगेट किया, उनके घरों को टारगेट किया, जबरन घुस गए, तोड़फोड़ की, उनकी गलती है कि नहीं है? बिल्कुल दंगाई गलती है, लेकिन आप दोनों पक्ष को आपको दिखाना होगा कि इसको उकसा कौन रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दंगों की राजनीति कर रही है इस मुल्क में, एक बहुत खतरनाक है। अच्छा। इसके पहले महू में जो है दंगा कराया गया, बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ पे जन्मस्थली है, उसके बाद फिर से यहाँ पे अभी दंगा, ये जो नागपुर बाबा साहब से एसोसिएटेड है। आप दलितों को और मुसलमानों को लड़ाने की एक नई साजिश है, क्योंकि दलितों का एक तबका जो है, जो अभी उनका उसका हिंदूकरण नहीं हुआ है। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है किस तरह दलितों को इनसे अलग किया जाए। दलित मुसलमानों के साथ हिंदूकरण नहीं होता है, हिंदूकरण नहीं होता है, हिंदू क्या होता है? नहीं, मैं आ रहा हूं। राजीव रियाज ने जो कहा, धनंजय जी, जो राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ने कहा, नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। नाजिया इलाही अमितोष आऊंगा, लेकिन और इसलिए आऊंगा कि ये जो रेशियो की बात कर रहे थे, जरा वो डेटा रखिएगा इनके सामने। लेकिन उससे पहले नाजिया इलाही खान ये कह रहे हैं कि उकसाया क्यों गया? भाई वो तो बड़े मासूम थे पत्थर चलाने वाले, उकसाया क्यों गया? औरंगजेब का मुद्दा उठाया क्यों गया? हिंदुस्तान जीत गया तो सड़कों पर उतर कर जश्न मनाया क्यों गया? रामनवमी थी तो शोभा यात्रा निकाली क्यों गई? दुर्गा पूजा थी तो विसर्जन का जुलूस एक खास इलाके से गुजरा क्यों? क्योंकि उसके बाद तो लाइसेंस मिल गया अंग्रेज फैलाने का। नाजिया इलाही, हर महादेव, मैं चाहूंगी कि मैं जब बोलूं तो ये लोग इंटरप्ट ना करें। मुझे अभी बहुत अफसोस हुआ कि कहां हमारे
बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, जो हिंदुओं के लिए अपने प्राण देने को तैयार थे, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाला साहब ठाकरे के अंश जो है वो मोहम्मद अब्दुल पैदा हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पता था। अब आती है बात कि ये जो वक्फ बोर्ड है, ना ही ये संविधान का हिस्सा है, ना ही ये इस्लाम का हिस्सा है। वक्फ बोर्ड अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक सट्टा बाजार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का भला कहीं कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो जो लोग मुसलमान की राजनीति पर वोट बैंक खोल कर बैठे हैं, वो अपना कान खड़ा कर ले कि इस मुस्लिम कम्युनिटी में हम जैसे संवैधानिक मुसलमान भी हैं। अब आती है दूसरी बात, आप थोड़ा चुप रहिएगा बहन जी। आपका मुसलमान प्रेम जो है ना वो मैंने देख लिया, लेकिन सिर्फ वोट के लिए है। आप नहीं बोल सकते। आप जैसे लोग जो है ना वो मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखे हैं और मुसलमानों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। अब आती है औरंगजेब की बात और नागपुर की बात। मैं अभी 4 दिन नागपुर में थी, इतना सुकून वाला माहौल है नागपुर का पांडे जी की मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन कल नागपुर के मुसलमानों ने वो बता दिया, पूरी दुनिया को, पूरे देश को बता दिया कि नागपुर के मुसलमान अमने रसूल के मुसलमान नहीं है, औरंगजेब के ठरकजेब हैं, बाबर आजम के जाहिले आजम हैं। नागपुर के मुसलमानों ने ये बताया है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर से हम नमाज का तहलीमा नहीं बांधते, बम और पत्थर और गोली फेंकते हैं, 5-5 साल की बच्ची को घसीट के मारते हैं। नहीं, मैं तो अभी उनसे सवाल ही नहीं कर रहा हूँ नाजिया इलाही खान। जगदीश भाई, मैं तो उनसे सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अमितोष आपके पास आऊंगा। मैं तो जगदीश भाई सवाल उन लोगों से कर रहा हूँ, और सवाल आपसे कर रहा हूँ। आपकी सरकार, आपकी नेता कह रही है, आपकी नेता की ओर से कहा यह जा रहा है कि सीएम जिम्मेदार है। चलिए, सीएम राज्य के मुखिया हैं, आप जिम्मेदारी तय करें, उसमें गलती भी नहीं है। लेकिन भाई 2 शब्द उन दंगाइयों के लिए तो बोल लीजिए, या फिर वो दंगाई औरंगजेब के हिमायती थे इसलिए आप बोल नहीं पाते हैं? देखिए, वो दंगाई वक्फ के हिमायती थे इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए राकेश पांडे भाई, अब बताइए, मुख्यमंत्री बीजेपी का और बीजेपी के साथ अत्याचार हो रहा है, अब नेहरू तो जिम्मेदार हो नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री कहां थे जैसा कि कह रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे, करेंगे। और भाई पहले कर लेते तो दंगा नहीं होता ना। उसके पास इंटेलिजेंस है, पुलिस है, हर सिस्टम उसके पास है। उसके बाद ये जब आते हैं, जब कांड हो जाता है, अब देख लेंगे। अब बेचारे पता नहीं किन किन बेगुनाहों को उठा के बंद कर देंगे, देख लेंगे। सही मायने में तो कांड कराना था, करा दिया, उनकी मंशा थी। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बंद उनको चाहिए था कि कहना नैतिकता से, भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हम भी साथ खड़े उनके। कांड तो हुआ ना। अरे भाई ये बीमार बहन जी को चुप करो, नहीं आए तो चुप करो। जब हम नहीं बोले तो ये सुने जरा। ये मुसलमान लड़ने लगे तो अजीब सा खेल होगा। अच्छी बात है कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो रही है। और हो ही रहा चैनल में, हिंदू को गाली दे रहा है, मुसलमान को गाली दे रहा, सिख को दे रहा है। भाजपा तो बहुत अच्छा काम कर रही है, अंग्रेज भी करा करते हैं। जगदीश भाई, नाजिया रुकिए। जगदीश भाई सुनिए ना, सुनिए। आप सरकार को कोसिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि राज्य शांत रहे, और राज्य में अशांति होगी तो सरकार की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, अरे उन दंगाइयों पर भी तो 2 शब्द बोलिए, जो पत्थर लेकर चले गए, पेट्रोल बम लेकर चले गए। या औरंगजेब प्रेम इतना ज्यादा है, या फिर ये वक्फ के लिए, वक्फ के सहारे वोट बैंक का प्रेम इतना ज्यादा है कि आप दंगाइयों पर नहीं बोल पा रहे? राकेश पांडे भाई जिन्होंने हमारे पुलिस अफसर को मारा ना, उनमें मकोका में बंद करो, फांसी दो, हम आपके साथ हैं। दंगा बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूं, फांसी दो, पकड़ेंगे तो मुख्यमंत्री ना, राहुल गांधी तो पकड़ने वाले, हम तो साथ हैं, पकड़ो और फांसी पे चढ़ाओ, दंगा नहीं। अरे तो 2 शब्द तो नहीं, ठीक है। अमितोष, मैं आ रहा हूं। इसके बाद अशोक भाई आपके पास भी आऊंगा। रुकिए जगदीश जी रुकिए ना। जगदीश जी, ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम खड़े हैं साथ में। नहीं, ये बोलने से काम नहीं चलेगा अमितोष की हम खड़े हैं साथ में। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उकसाया गया, औरंगजेब की कब्र का पुतला जला क्यों दिया, हिंदुस्तान की जीत हो रही थी तो जश्न मना क्यों लिया, रामनवमी थी तो शोभा यात्रा निकाल क्यों लिया, दुर्गा पूजा थी तो विसर्जन जुलूस खास इलाके से लेकर चले क्यों गए? यहाँ पर तर्क तो ये दिया जा रहा है और जस्टिफाई किया जा रहा है दंगाइयों को। फिर भाई राकेश पांडे भाई फिर महाराष्ट्र में दे दो, हम सबको उठा के बंद कर देंगे। नहीं, ठीक है, रुकिए। अमितोष पारी बोलिए। जी धन्यवाद।
देखिए, सबसे पहले कांग्रेस से आपने बोला, कांग्रेस तो आपके हिंदू विरोधी का इनका चरित्र रहा है। जो बाबर के यहाँ पे सर झुकाते हैं, जो हिंदू टेरर कहते हैं, जो सेफरन टेरर कहते हैं, वो हिंदू को तो विरोधी मानेंगे मानेंगे। आप समाजवादी पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो दंगाइयों के ऊपर में जो पत्थर फेंकते हैं उनको 5 लाख रुपए देने पहुंच जाते हैं, जो रामचरित्र मानस को जलाते हैं वो इनकी पार्टी के एमपी आते हैं, जो कहते हैं 25 करोड़ हो जाएगी तो तुम्हारा राज चला जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आप यूपीटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 11 शर्तें मानने को तालिबानियों के लिए मजबूर हो जाती है, जो हिंदू को तालिबान कह देती है। आज आप देखिए कि औरंगजेब का इस देश में क्या हाल है, जिसने अकबर की छाती ठोकते हैं, जो बाबर की छाती ठोकते हैं, जो कुतुब की छाती ठोकते हैं, जो ऐबक की छाती ठोकते हैं, जो नादिर शाह की छाती ठोकते हैं। औरंगजेब इस देश में क्या कर रहा है? जिसने जजिया लगा दिया, जिसने जगत लगा दिया, जिसने आपके मंदिर तोड़ दिए, केशवराय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, बनारस मंदिर, पूरी जगन्नाथ, लेकिन उनकी छाती ठोकेंगे। हिंदू इनके लिए तब भी विरोधी थे, हिंदू आज भी विरोधी है। कर्नाटका के अंदर में, गुजरात के अंदर में, सूरत के अंदर में, मध्य प्रदेश में, उमराव के अंदर में, कौशाम्बी में पथराव हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उत्तराखंड के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, लखनऊ में स्टोन पेंटिंग हो जाती है। कहाँ चले जाते हैं? इस देश के अंदर सबसे बड़ी विपत्ति है राकेश कि ऐसे लोग जो औरंगजेब की छाती ठोकते हैं उनको ये दंगाई सेक्युलर दिखते हैं, उनको ये बहादुर दिखते हैं, उनको ये गाजी दिखते हैं, उनको ये शहीद दिखते हैं, और हिंदू जो अपने लिए खड़े होते हैं वो इनको रेडिकल दिखते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों का ना तो इस देश में जगदीश जी मैं सर सबके पास जा रहा हूं बारी बारी से, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य के साथ इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, सबको बराबर समय मिलेगा, सबको बराबर समय मिलेगा। अब अशोक यादव जी, जरा अशोक यादव जी को स्क्रीन पर लाइए भाई। अशोक यादव जी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपके लिए सिर्फ ये काउंटडाउन ऑन कर रहा हूं और ये काउंटर है 1 मिनट का, और 1 मिनट के बाद आपको जिसको मन आएगा कोस लीजिएगा, लेकिन इस 1 मिनट में सर आप सिर्फ दंगाइयों पर बोलेंगे, जिन्होंने हिंदू घरों को जलाया, जिन्होंने स्वास्तिक चिन्ह को छेड़ा, जिन्होंने गणेश मूर्तियों को तोड़ा, जिन्होंने लोगों को जख्मी किया, उन दंगाइयों पर सिर्फ बोलेंगे। उसके अब बाद आपको फिर समय दूंगा, जिसको जितना मन होगा कोसिएगा। राकेश जी, एक 1987 में एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, उसमें अमरीश पुरी का किरदार है। जब उसकी कोई साजिश सफल होती है, जब उसका कोई विध्वंसक कारनामा सफल होता है तो एक डायलॉग बोलता है, मोगेम्बो खुश हुआ। तो आज वो मोगेम्बो आरएसएस में है, भाजपा में है, और नागपुर जैसी जो भी घटनाएं देश में होती हैं राकेश भाई, सारे उन घटनाओं मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, देश को जला करके मोगेम्बो खुश हुआ। आप औरंगजेब को जगा रहे हो। एक सोहनलाल द्विवेदी की कविता हम लोग पढ़ते थे बचपन में, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। तो ये आरएसएस और भाजपा औरंगजेब को जगाने गई थी छावा मूवी के द्वारा। क्या अब वक्त आ गया औरंगजेब को जगाओ और उसको धोल पूछ के बाहर? अरे ये 1 मिनट हो गया, 80-20 का एजेंडा सेट हो जाए, दंगाई पर बोलेंगे अशोक यादव सेट करने के लिए रखे। ये 1 मिनट हो गया, इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही है। अरे चलिए, आपने शुरुआती 1 मिनट में कोस लिया सरकार को, अब मैं ये दोबारा ऑन करता हूं, रीसेट करता हूं इसे। चलिए, ये काउंटडाउन फिर से शुरू होता, दंगाइयों पर बोलेंगे। 1 मिनट आपने कोस लिया, 1 मिनट और लीजिए। चलिए, दंगाइयों पे बोलना है। मैं बहराइच के दंगाइयों शुरू करता हूं। बहराइच में जो दंगा गया था, वहां के भाजपा के विधायक ने एफआईआर लिखवाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के ऊपर कि इन सबों ने दंगा भड़काया शराब पी करके। वो दंगाई जो दंगाई बहराइच में थे, वही दंगाई संभल में है, वही दंगाई नागपुर में है, वही दंगाई हिंदुस्तान के जहां जहां दंगा होता है दंगाई वही रहते हैं, चेहरा बदल जाता है, विचारधारा वही रहती है। राकेश भाई, अरे बोलिए ना नागपुर के दंगाइयों पर, ना संभल के दंगाइयों पर आपकी जुबान खुली, ना आपकी नागपुर के दंगाइयों पर जुबान खुली। मैं बता रहा हूँ बहराइच के दंगा। अरे अभी बहराइच जाऊंगा तो उधर भी नहीं बोल पाएंगे कि किसने मारी थी गोली, सारे दंगाइयों की विचारधारा किस समुदाय विशेष का था, उधर भी आपकी जुबान खुल जाएगी। विचारधारा एक है, मोगेम्बो खुश हुआ। नहीं ठीक है ना, तो दंगे करवा रहा है। नहीं, आप बिना किसी सवाल के एक्सपोज हो रहे हैं। कितना देर हुआ भाई? 2 मिनट। चलिए अब रुक जाइए। अब धनंजय गिरी, नाजिया आऊंगा, 1 मिनट दीजिए। धनंजय गिरी, 2 मिनट मैंने दिया अशोक यादव को बिना किसी सवाल के, दंगाइयों पर 2 शब्द ना निकल पाया इनके मुंह से। राकेश जी, जिस तरह से मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, ये अपेक्षा भी रखता हूं जिस तरह से अशोक यादव जी बोल रहे थे, सुषमा जी बोल रही थी। आप देखिए, आप अशोक यादव सफाई से कोशिश कर रहे हैं, अशोक यादव दंगाई पे बोले। जो दंगाई है वो सफाई का भाई है। इन लोगों ने दंगे के आरोपियों पर केस वापस ले लिए थे, और ये हाई कोर्ट में गया मामला, डीजी उन लोगों पुलिस वालों पर कार्रवाई कर दी थी और केस वापस लिए थे। एक मिनट भाई साहब, अशोक यादव जी प्लीज। अशोक यादव जी, धनंजय जी आपको सुन रहे थे, प्लीज सर। आप दंगाइयों पर बोल तो पाए नहीं, आप कहते हैं कि सवाल नहीं पूछते हैं, मैंने ओपन फील्ड आपको दे दिया तो भी आप नहीं बोल पाए।
तो सर रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। दंगाई एक्सपोज हो रहे हैं तो इतनी बेचैनी अच्छी बात नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, रुकिए धनंजय गिरी बोलिए। जो दंगाई है वो सपाई का भाई है, और उस सपाई की पूरी दुकान ही उसी ने सजाई है। इसीलिए इन लोगों ने जो धर्म के नाम पर जो अफीम शुरू किया, इन लोगों ने लोगों को कत्लो गारत का जो मंजर करने वाले, बम धमाके करने वाले, इन तमाम लोगों को इन लोगों ने केस वापस लिए थे, जिसको हाई कोर्ट ने डांटा उनकी सरकार को कि आपने दंगे के आरोपियों पर केस कैसे वापस ले लिए। फिर उन पर केस चला और वो सारे आरोपी साबित हुए। पुलिस वालों पर इन लोगों ने आरोप घोषित किया कि दो पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट किया, उन पर कार्रवाई की। दूसरी बात, आप इनके समय में देखिए मुजफ्फरनगर कांड किसके कारण हुआ, कितना बड़ा दंगा हुआ। तो दंगे की दुकान चलाने वाले, और जो भाई साहब कह रहे थे नेहरू सबसे बड़े कल्प्रिट। इस देश को धर्म के आधार पर नेहरू ने बांटा, 23% आबादी को 32% जमीन दे दी। दूसरी बात, जाकर के बाबर के स्तर पर सजदा किया, इंदिरा गांधी ने सजदा किया, राहुल गांधी ने सजदा किया, सोनिया गांधी ने सजदा किया, और नटवर सिंह ने लिखा है अपनी किताब में वन लाइफ इज नॉट एनफ में कि जब मैडम ने बाबर की कब्र पे सजदा किया, उसके बाद घूम करके कही कि ऐसा लगा जैसे सदिया लिबर्टी सिमट के लम्हों में आ गई। ऐसा इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट कोट किया है। और दूसरी बात, मुझे तो कांग्रेसियों को कल्चर से निकलने वाले वल्चर से चिंता नहीं है, मुझे तो दिक्कत ये है कि भाई ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। यूबीटी शिवसेना नाम रखे। सुषमा जी आ रहा हूं 1 मिनट के बाद आपके पास और मेरे सवाल का जवाब याद रखिएगा, मेरे सवाल का जवाब तैयार रखिएगा। लेकिन उससे पहले नाजिया 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। ये 2 मिनट में 2 शब्द दंगाई पर नहीं सपा की ओर से। अजीब हाल है, दंगाई एक्सपोज ना हो जाए। कौन थे, कहां से थे, उनकी पहचान क्या थी? चश्मदीदों की बात कहीं सच न साबित हो जाए, उन पर चर्चा ना हो जाए। सारे बीजेपी के आदमी थे। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अपना परिचय तो वो खुद अपने लिबास से, उटंगे पैजामे से, लंबे कुर्ते से, दाढ़ी से और टोपी से दे रहे थे। और औरंगजेब के जो वो वंशज बने हैं, औरंगजेब की जो औलाद बने हैं, तो जो औरंगजेब ने किया, अपने भाई का गला रेता, अपने अब्बू जान को जेल में भर्ती किया, वही वो तलवार लेकर के निकले थे। क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद के तो उम्मत है नहीं, वो तो औरंगजेब के उम्मत बन चुके हैं। और दंगाइयों के विरोध में ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुसलमानों को बर्बाद करके, उनके मुस्तकबिल को खराब करके इन्होंने मुसलमानों को अपना पॉकेट वोट बैंक बनाया है। और उस पॉकेट वोट बैंक को एक तफरीह दिया है कि तुम रेप करो, तुम मंदिरें तोड़ो, तुम जाहिल रहो, तुम झपट रहो, लेकिन तुम मेरे लिए तालिबानी हरकत करो, तुम मेरे लिए जैश मोहम्मद का काम करो। इसलिए दंगाइयों के पक्ष में बात कर रहे हैं। ठीक है अमितोष, सुषमा जी के बाद आपके पास आता हूं। सुषमा जी, सवाल में फिर दोहराता हूं, पहला ही सवाल है जहां से मैंने डिबेट शुरू किया था। और पहला सवाल है कि औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाने वाले हिंदू तालिबान। तो भैया ये हिंदू का घर जलाने वाले कौन से तालिबान हुए आपके हिसाब से? इसका जवाब दीजिए, उसके बाद जो मन आएगा बोलिएगा, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं फिर एक बार बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी और बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि जिन हिंदुओं के बारे में सामना में लिखा है और जो हिंदू बनकर वहां पर गए थे, ये सारे बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी को यह इलेक्शन, अब विकास के मुद्दे पर जो लोग बात नहीं कर सकते, और जो ये जो बोल रहे हैं ना बीजेपी के प्रवक्ता कि हमको छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज से बहुत लगाव है, अगर इनको छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी, अरे मैडम मोहतरमा चुप रहिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए, चुप रहिए जरा। एक आप ही को जुबान नहीं दी है और आप ही को दिमाग नहीं दिया है, जरा दूसरों को भी बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से हमें बड़ा लगाव है और संभाजी महाराज से हमें बड़ा लगाव है, तो अगर इतना आपको लगाव है तो फिर प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुरकर का भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र में राज्यपाल थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बड़े ही गलत तरीके से बात की। एक मिनट नाजिया एक मिनट। सुषमा जी, आपने किन हिंदुओं का कहा? नहीं सुनिए ना मैडम, आपने किन हिंदुओं को कहा, क्यों कहा? मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा हूँ। नहीं सुषमा जी, आपने किन हिंदुओं को कहा? बीजेपी के लोग थे। किसको कहा, क्यों कहा? मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। अरे जिसके भी लोग थे सुषमा जी, जिसके भी लोग थे, आप उनको कौन सा तालिबान कहेंगी? क्यों नहीं बोल पा रही हैं? औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाने वाले हिंदू तालिबान, तो ये जो हिंदुओं का घर जलाने वाले कौन से तालिबान? क्यों नहीं बोल पा रही हैं?
अरे यही बता रहे हैं, ये बीजेपी के सियासी हिंदू है, ये सच्चे हिंदुत्ववादी नहीं, ये बीजेपी के सियासी हिंदू है। बीजेपी को चाहिए कि दंगा भड़कना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अमितोष पारिक, अब तो यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी की प्रवक्ता ने यह तय कर दिया कि हिंदू ही पहुंचे थे हिंदुओं का घर जलाने के लिए, हिंदू ही हिंदू के घर में जबरन घुसे। हिंदू अरे आपने कहा सियासी हिंदू थे, आपने अभी कहा सुषमा जी सियासी हिंदू थे, आपने कहा है अभी। अमितोष पारिक बोलिए। जो कि डुप्लीकेट लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। राकेश, मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर, सुनिए सुषमा जी, गुरु तेग बहादुर सुषमा जी सुनिए, सुषमा जी सुनिए, वीएचपी और बजरंग दल ही सड़कों पर थे ना, और आपने शायद इन्हीं दोनों संगठनों के लिए आपके सामने में लिखा गया होगा, तो जरा अमितोष को सुनिए, उसी संगठन से हैं, तो जरा सुनिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी पता चल जाएगा हिंदू हृदय सम्राट कौन है और हिंदू तालिबान इनके लिए क्यों फिट कहता है। बरकरार रखने के लिए सुषमा जी मैडम सुनिए ना, एक एक करके प्लीज हिंदू के विरुद्ध। अमितोष का कुछ सवाल है आपसे, सुनिए और उसका जवाब दीजिए। सुनिए कर रहे थे तो नीतीश राणे जब गलत तरीके से बात कर रहे थे तो राकेश इनसे पूछिए एक बार, आज पूरा देश इन्हें सुन रहा है, ये हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी से आने वाली प्रवक्ता है, इनसे पूछिए कि महाराजा छत्रपति संभाजी को किस औरंगजेब के व्यक्ति ने बंदी बनाया था और उसको कहाँ मारा था और किसने मारा था। मैं आज मान लूंगा कि हृदय सम्राट है। संभाजी महाराज को बंदी किसने बनाया था, कहाँ मारा था और उनका क्या नाम था, ये आज बता दें आपके माध्यम से। औरंगजेब की छाती ठोक रहे ना, संभाजी महाराज को बंदी बनाने वाले को किसने मारा था और उसका क्या नाम था और कहाँ मारा था, बता दें आज। आपने लेनिन का क्या किया, बताइए। भांडारकर ट्रस्ट का क्या किया, राकेश पूछिए इनसे, पूछिए इनसे राकेश क्या नाम था संभाजी महाराज को बंदी बनाने वाले व्यक्ति का, कहाँ मारा गया था और किसने मारा था। ठीक। नीतीश राणे जैसे मंत्री आपके मंत्रिमंडल में है जो जानबूझकर दंगा भड़काते हैं। अरे मैडम सुनिए, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं अमितोष मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं तो अभी ये जीके वाले सवाल में जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैंने तो एक सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाने वाले हिंदू तालिबान, तो हिंदुओं का घर जलाने वाले कौन से तालिबान हुए। तो ये कह रही है कि ये सियासी हिंदू है, ये कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हिंदू का घर जला दिया, तो ये परिभाषा सेट कर रही है, तो कहां आप संभाजी पर चले गए अमितोष। आपकी उम्मीद गलत है। संभल में जाके बहराइच के अंदर में जो हिंदू को मारेगा उनका नाम नहीं पता होगा, लेकिन जो पत्थर उठाएगा उनके लिए शहीद होगा। जिस हिंदू को ये लोग घर जलाएंगे सारे बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन जो जला रहा होगा ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता है, मुसलमान और बीजेपी के और एक चाल ठीक है जगदीश भाई आप तो बड़े समझदार हैं, रुक जाइए, रुकिए, हो गया अभी आज सब एक्सपोज हो रहे हैं, आज सब एक्सपोज हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि शांति बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सामने वाले को लाइसेंस मिल गया है क्या? नहीं सामने वाले को लाइसेंस मिल गया है क्या कि आग में घी डाल देंगे और उसके बाद कहेंगे सरकार क्या कर रही थी। आप लोग जो है, नहीं रुकिए, कल जंतर मंतर से धैर्य ना टूटे, बहुत धैर्य रखा गया है, इस तरीके की बातें कही गई, लेकिन पत्थर जमा हो जाते हैं, दंगा भड़काते हैं, छतों से पत्थर बरसाए गए। ये पैटर्न पूरे देश में एक जैसा है, इस पर आप लोगों की जुबान क्यों सिल जाती है जगदीश जी? नहीं है नीतीश राणे को चुप कराने की। राकेश पांडे भाई, भाजपा की सरकार कहती है हमने पत्थर बंद कर दिए, महाराष्ट्र में इनकी सरकार में पत्थर आ गए तो जिम्मेदारी भाजपा को लेनी पड़ेगी। और अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे भाई कह रहे थे कि सबके केस हटा दिए। अरे भ्रष्टाचारों की पार्टी है भाजपा, जितने भी देश के भ्रष्टाचार थे सब एक मंच पर आ गए। सवाल तो यह है, इसलिए बेचारे करें क्या, मजबूरी है इनकी। अब ये झगड़े दिखा के, झगड़े करवा के ऐसी देश को गुमराह करेंगे। कहना कि मैं समझता हूं माफी मांगनी चाहिए देश को इनसे कि पत्थर महाराष्ट्र में कैसे पहुंचे, सरकार क्या कर रही थी। ये तो डंके पे कहते हैं हमने कश्मीर के पत्थर बंद करा दिए, इनके घर में पत्थर आ गए। सवाल तो पूछे जाएंगे ना भाई। अरे तो सवाल तो पूछे जा रहे हैं ना। अरे जगदीश जी सुनिए, ये करप्शन पर डिबेट नहीं है। जब करप्शन पर डिबेट होगी ये सवाल भी पूछे जाएंगे। आज का सवाल नागपुर में हुए दंगे पर है, पत्थर की, और उन दंगाइयों पर आप बोल नहीं पा रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी आप है ना, पत्थर कहां से आ गए? देश की स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का बड़ा रोल रहा ना मंत्री भावों की, लेकिन आज ये दिवालियापन है कि दंगाइयों पर आप बोल नहीं पा रहे हैं। आज ये दिवालियापन है कि आप ये सवाल उठाया जा रहा है कि उकसाया किसने। आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि औरंगजेब के नाम पर इतना बवाली क्यों हुआ। पत्थर नागपुर में कैसे आ गया, सवाल ये है। सरकार का फेलियर है
इनको मानना चाहिए ये पत्थर अब्दुल नागपुर में कलाम, कैसे आ ये गए? अब्दुल हमीद और इनके दंगा नहीं चलिए हुआ। नहीं ठीक है धनंजय गिरी सब आपका फेलियर है। ना तो विरोधी पार्टियों की कोई जिम्मेदारी है, ना तो ये दंगाइयों पर दो शब्द बोलेंगे। ये सिर्फ और सरकार की जिम्मेदारी है। बाकी तो भाई धैर्य रखा किसी ने, वो उसकी महानता हो गई। ये लोग उन्हीं के साथ हैं। रुकिए धनंजय गिरी। पुलिस पे जिसने हाथ ठहर तो राकेश जी, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं कि शिवसेना यूबीटी ग्रुप जो है, ये इस केस के पास ना तो बाला साहब की विरासत बची है, न सियासत बची है, ना ये पार्टी इनकी है। ये नकली एक नया पार्टी बनाया गया है। बाबा साहब को, बाला साहब की विरासत, हिंदू हृदय सम्राट जो अपने आप को मैड हिंदू बताते थे, वो पार्टी हमारे साथ है। वो शिवसेना का वो गुट हमारे साथ है। ये लोगों ने एक नकली नया नाम दिया हुआ है। और दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, कांग्रेस वही कुल्हाड़ी है जिसने हमेशा हिंदुओं के पर आघात किया, हिंदुओं पर कुठाराघात किया है। और इससे भी बड़ा, जो बहन हमारी बिल्कुल ठीक कर रही थी कि जो औरंगजेब के वकालत करेंगे, औरंगजेब जैसी हरकतें करेंगे। इसी पर अलामा इकबाल ने कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो नाराए तकबीर लेकर के जिन लोगों ने कत्लो गारत का पेश मंजर पेश किया है, कांग्रेस उन लोगों को सहलाती रही है। और अगर औरंगजेब से इतना प्यार करेंगे, औरंगजेब की जेब में अपने पॉलिटिकल सामान देखेंगे, तो कैसा ही बौखलाहट की बात करेंगे। और ये क्या पिछिप की बात कर रहे हैं? मुझे तो दूसरे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। कब क्या कर रहे हैं, कब भ्रष्टाचार पर बोलने लग रहे हैं, कब शिष्टाचार पर बोलने लग रहे हैं। ये बात हो रही है, पत्थर आए कहां से? उन दंगाइयों ने किसके हाथ में पत्थर दिए? ये कांग्रेस ने जो लोगों के हाथ में पत्थर दे रखे हैं, बात उसकी हो रही है। ठीक है वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। लेकिन अशोक भाई आपसे और जगदीश जी आपसे कर देता हूं, और सुषमा जी चली गई। सुषमा जी कम से कम कुछ नहीं करती, हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि तो बचा कर रखती है। बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे कि आज हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उनके घर को तोड़फोड़ दिया गया, आगजनी हो गई, और आज उनकी पार्टी जो विरासत संभाल रहे हैं वो चुप बैठे, खामोश बैठे हैं। और अशोक भाई ये जस्टिफाई मत किया करिए कि उकसाया किसने, औरंगजेब का नाम ही क्यों लिया, जुलूस निकाला ही क्यों, ये सब बातें नहीं होती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।